पुर्तगाल में कहा जाता है गुर्बत बहुत है, परेशानी है, अज़ियत है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ लोगों को आना चाहिए, जिस तरह लोग आए जब इमिग्रेशन खुली थी, या D8 D कैटेगरी पे जो लोग आ रहे हैं, डू यू थिंक कि उनको आना चाहिए या वर्तेबल है? आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग हियर। आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से हैं, मैं इंडिया से हूँ, जब हम अपने गांव से कहीं बड़े गांव में जाते हैं, परेशानी हमें वहाँ पे भी आती है, जबकि वहाँ पे हमारी लैंग्वेज भी सेम है, सारा कुछ सेम है, लोग भी सेम है। जब हम अपनी सिटी से किसी दूसरी सिटी में जाएंगे, आपको एक महीना पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है। सही बात। तो ये तो चेंज देश ही हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, देश चेंज हो गया। अपने लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और टू मच इन्फॉर्मेशन होने की वजह से, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, टू मच इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 10 वीडियो आपको मिल जाएंगी पुर्तगाल आना चाहिए, 20 वीडियो आपको मिल जाएंगी पुर्तगाल नहीं आना चाहिए। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आओ पुर्तगाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आके आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ का लैंग्वेज सीखनी है। सही। अगर आपने अपनी ज़िंदगी आसान करनी है, कि आप सोचते हो कि मूव होना है, मैंने यहाँ से 5 साल मुझको यहाँ पे हो गए हैं, मैं 80-90% लैंग्वेज बोलता हूँ, समझ भी लेता हूँ। मेरे लिए इतनी आसानी हो चुकी है, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा काम अपने आप हो जाता है। ज़बान मेन ज़बान। जब मैं बात ही शुरू करता हूँ ना पुर्तगीशी में, तो वो हंस के मेरा काम विदाउट डॉक्यूमेंट भी सम टाइम वो बोलते हैं कोई बात नहीं, दे जाना। सो मैं बाकी लोगों को भी यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज आती है, काम की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपके सामने फ़ोन लगा के बोलता हूँ कंपनीज़ को, वो बोलेंगे अभी आ जा काम पे। क्या बात है। ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है लोगों के बीच में, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, भूखे मर गए, नंगे हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम इसकी हम कुछ सीखना नहीं चाहते। अगर आप लैंग्वेज सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दूसरे ग्रह की लैंग्वेज नहीं है ये। सही बात। जैसे हमारी पंजाबी ज़बान है, हिंदी ज़बान है, ये भी एक ज़बान है। अगर आप चाहो तो 3 महीने में, मैं गारंटी करता हूँ 3 महीने में आप बेसिक लैंग्वेज सीख सकते हो। और जब आपने वर्ड सीख लिए, सेंटेंस अपने आप बन जाएंगे। द प्रॉब्लम इज दे डोंट वांट टू स्पीक, and they don't Indians or any other nationality, they don't want to learn the language, because they every time they are saying we are not going to stay here. But the problem is you have to stay 5 or 7 years at least, You must until the passport. You have to speak. Without the language you are an animal. If you're going to the hospital or you go to the school or somewhere, if you don't speak language, how do you explain yourself? Exactly, 100%. Same like Portuguese. अगर मुझे दर्द हो रहा है घुटने में, मैं उसको बता ही नहीं पा रहा हूँ मेरे दर्द हो रहा है, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उसने बोलना क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, बता ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या हो रहा है। सो द थिंग इज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अडॉप्ट द कल्चर वेयर यू आर, not like we are in the village, same like in India, and but we here in Portugal we don't want to change ourselves. They don't want to change. अगर वो चेंज करते हैं अपने आप को, अपडेट करते हैं, आजकल तो हमारा टेलीफोन है, आईफोन है, अगर आपको iOS नहीं अपडेट करोगे तो हैंग होगा ना, वो सही बात। हैंग हो जाएगा। सेम लाइक आवर माइंड, अगर हम अपने आप माइंड को पंजाबी में ही रखेंगे, पुर्तगीशी में कैसे जाएंगे हम, कैसे सर्वाइव करेंगे हम? तो फिर आपको 6 महीने में बोलो, साल बोलो, 2 साल नहीं काम मिलेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ज़बान ज़रूरी है। ज़बान बहुत ज़रूरी है, ज़बान से बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी, कागज़ भी बन जाएंगे, सब कुछ एवरीथिंग क्लियर एक ज़बान की वजह से। पीछे सब दरवाजे खुले हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा आपने खोलना है लैंग्वेज का। 7 साल मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी हाँ, मेहनत अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान वहाँ काम नहीं किया, अगर इधर भी आके नहीं वो काम करना चाहता, वो किसी भी कोने में चल जाए। साथ मेहनत हम करेंगे तो हम अपने आप सेट किसी भी कंट्री में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखा पूरे यूरोप में कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये सिख बरादरी जो है हमारी, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो कैसे? वो इस तरह की पूरी दुनिया से मुझे लोगों के मैसेज भी आते हैं, आवाज़ भी आती है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, आप लोग उनको रहने की जगह देते हो। मेरे पास पुर्तगाल में मेरी व्यूअरशिप है, तो पुर्तगाल में कई मेरे जो सिख बरादरी है, इवन मुस्लिम भी, वो ये कहते हैं कि जब हमें खाने की प्रॉब्लम होती है लिस्बन में, तो हम पुर्तगाल में ये पगड़ी जिस तरह हम लेते हैं, तो किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम हुई इन लोगों में, पुर्तगीज़ों में? आपने कोई रेसिज्म देखा यहाँ पे हम लोगों को लेकर, अपने इस मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदियों को या कोई भी मज़हब को लेके आपको ऐसा लगा कि यहाँ प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए? नहीं, ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं देखा। जानना ये चाहता हूँ कि ये पूरे यूरोप में जहाँ कोई किसी को पानी नहीं पिलाता, ठीक है, कोई किसी को पूछता नहीं है, और वहाँ पर इतने सारे लोगों को बुला के बिठा के खाना खिलाया जा रहा है, उनको पानी पिलाया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है, ये कितनी अच्छी इंसानियत की बात है। प्रदेश के अंदर एक एका, और मुझे भी बहुत अच्छा वार्म वेलकम इन्होंने दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, मुझे शरबत पिलाया।
मेरे दिल से इन लोगों के लिए, सबके लिए दुआ निकलती है। मैं आज पूछना चाहूँगा कि आज जो गुरु का बड़ा दिन है, उस हवाले से उनकी फजीलत बयान करें कि आज जो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्या चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें फ्री में खाना, फ्री में पानी, लोगों की खिदमत, उनकी चप्पलें उठा उठा के बाहर रखी जा रही हैं। क्या वजह है ये? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਏ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਸਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ तो वो यही है। गुरु महाराज के पातशाह के लंगर चल रहे हैं कि मैं इस चैनल पे बैठा हूँ, ट्रैवल विद मुर्तज़ा मेरे चैनल का नाम है, और पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में, मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखा पूरे यूरोप में कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये सिख बरादरी जो है हमारी, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो कैसे? वो इस तरह की पूरी दुनिया से मुझे लोगों के मैसेज भी आते हैं, आवाज़ भी आती है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, आप लोग उनको रहने की जगह देते हो। मेरे पास पुर्तगाल में मेरा काफ़ी मेरी व्यूअरशिप है, तो पुर्तगाल में कई मेरे जो सिख बरादरी है, इवन मुस्लिम भी, वो ये कहते हैं कि जब हमें खाने की प्रॉब्लम होती है लिस्बन में, तो हम गुरुद्वारा जाके खाते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा आप लोगों में पुख्तगी कैसे है? कैसे आप जो हैं वो इतना ज़बरदस्त आपने सिस्टम बनाया हुआ है कि जो प्रदेश में परेशान होता है आप लोग उसको शेल्टर भी देते हो, जो भूखा होता है आप उसको खाने भी देते हो। हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, कहीं मिले ना मिले खाना हमें गुरुद्वारे में 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और हमें रिहाइश मिल जाएगी। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे हम पहले पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी का मार्ग के बारे में जानते हैं, जो कि चूड़काना पाकिस्तान में है, वहाँ पर गुरु महाराज ने 20 रुपये का लंगर लगाया था जो उनके पिता ने दिए थे। वो आज तक भी जो 20 से वो कम नहीं हुए, वो आज भी बढ़ते गए हैं, बढ़ के वो आज जहाँ तक पहुँच गए हैं कि सिखों का दिल इतना बड़ा हो गया है कि वो किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, इंग्लैंड हो, किसी भी कंट्री पे हो, वहाँ पर गुरुद्वारा जहाँ होगा, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होगा, वहाँ आपको भूखे नहीं जाने दिया जाएगा। सो यहीं पे नहीं, पुर्तगाल में नहीं, इंडिया में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कोई भी आप मुझे देश बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारा मैं एग्री करूंगा इस चीज़ से, मैं एग्री करूंगा 100%। सो ये परमात्मा गुरु ग्रंथ साहिब की देन है कि वो अपने आप ये सब कुछ चला रहे हैं। हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम किसी को 1 रुपया भी दे सकें। सही बात से उसकी कृपा, परमात्मा की कृपा, अल्लाह की कृपा, उस वाहिगुरु की कृपा ना ये सारा कुछ चल रहा है। आपके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं, इसी तरह आप लोगों की मदद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इंटरव्यू का। और मैं 2-4 लोग हैं थोड़े परेशान हैं, मैं आपको उनका रेफरेंस दूंगा, प्लीज़ अगर उनकी नौकरी के लिए कुछ हो सके। कोई बात नहीं सर, आप उनका नंबर मेरे साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़।
जितनी हो सकेगी मैं हेल्प करूँगा उनकी। जज़ाकल्लाह। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।